Okay, now look at third question. Let me ठीक है. Now look at third question. Very important. ध्यान से समझना. अपने माइंड में इसकी इमेज को ध्यान से समझना. 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है. Like this is a pipe. वो मेटल पाइप की बात हो रही है, बट ये प्लास्टिक की पाइप ले सकते हो आप इसको. सो उसकी जो एच है दैट इज 77. हाइट इज 77 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर इज 4. अब एंड आउटर डायमीटर. अब इसको ध्यान से समझना. आप सभी अगर एक रिफिल को या एक हॉलो पाइप को अगर आपके पास है नहीं है तो आप इसको जस्ट इमेजिन करो. अब ये अगर आपको ये थिकनेस ध्यान से ये पाइप का अंदर का दिखाई दे रहा है, तो एक तो इसके इनर में एक सर्कल है, ये आपको दिखाई दे रहा है. इनर में सर्कल है और एक कोई बोलना मत, ये म्यूट है. एक इनर में सर्कल है और फिर एक थोड़ा सा थिकनेस है ये जो प्लास्टिक है. फिर एक आउटर सर्कल है. सो ये रिंग शेप दिखाई दे रहा है ना. एक इनर सर्कल, देन एक थिकनेस है थोड़ी सी प्लास्टिक, देन एक आउटर सर्कल है. सो हमारे जितने भी हॉलो पाइप्स होते हैं वो ऊपर और नीचे से ऐसे ही होते हैं. अब मैं आपको रफ में बनाता हूँ. लाइक एक ऐसे है, फिर एक अंदर सर्कल है, सो एक तो अंदर के सर्कल का रेडियस है, ठीक है. डायमीटर 4 है तो रेडियस होगा 2. फिर एक जो बाहर के सर्कल का रेडियस है, डायमीटर 4.4 है, सो रेडियस होगा उसका हाफ 2.2. सो दैट मीन्स कि जो ये थिकनेस है प्लास्टिक की, इसको मैं शेड करता हूँ. ये है जो थिकनेस है. दिस इज बहुत सिंपल बात है. अगर वो 2 है, वो 2.2 है, तो ये जो थिकनेस है दिस इज 0.2. ठीक है. ये पूरा रेडियस था 2 पॉइंट बड़े वाला बाहर का, तो थिकनेस 0.2. ये जो थिक है प्लास्टिक, ये जो, तो अगर हमें यहाँ प्लास्टिक लगा हुआ है ना, अब देखो यहाँ प्लास्टिक है.
सो अगर हमें सरफेस एरिया हॉलो का निकालना होगा, हॉलो पाइप का, तो ये जो थिकनेस वाला प्लास्टिक है, यहाँ भी प्लास्टिक लग रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जहां हम टच कर सकते हैं। मैं टच कर पा रहा हूँ ना इस प्लास्टिक को, इसको कलर पेंट कुछ भी कर सकते हैं हम, तो सरफेस एरिया में ये थिकनेस भी काउंट होगी। ठीक है, बल्कि अंदर ये हॉलो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो ये यहाँ पे प्लास्टिक नहीं है, सो बल्कि ये नहीं काउंट होगी, बिकॉज यहाँ कुछ भी नहीं है, ये खाली है, ऐसी ओपन है, हॉलो है। बल्कि अगर क्लोज्ड होता है, लाइक ये क्लोज्ड है, अब यहाँ से ये बंद है ना, ये बंद है, सो इस केस में ये ऊपर का सर्कल काउंट होता है अगर क्लोज्ड होता है हमारा सिलेंडर, नीचे से भी क्लोज्ड, ऊपर से भी क्लोज्ड। सो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर काउंट होते हैं सिलेंडर में इन केस ऑफ क्लोज्ड। एक होता है कि नॉर्मली जो हमारे अगर ऊपर से ओपन होता है तो उसकी ये थिकनेस जो है मैटर नहीं करती नॉर्मली, बट अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि इनर अलग है आउटर अलग है और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ ये यूज होगी, इसको हम कंसिडर करेंगे इस सरफेस एरिया को। और ये ऐसे ही इसकी बैक साइड पर भी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर, तो उसके लिए हम इनर रेडियस लेंगे। मैं इसको कंप्लीट बनाता हूँ पाइप को। इसको मैं हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ बेटा। अगर हमें सिर्फ अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πRh, जस्ट हमारा अंदर का रेडियस है 2.7 इंटू अंदर का रेडियस है 2 एंड हाइट इज 77, तो 7 11 सो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2πRh 968 सेंटीमीटर। अगर हमें आउटर का निकालना है तो हमें आउटर वाला रेडियस यूज कर लेंगे, आउटर रेडियस इज 2.2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में भी यही सेम फॉर्मूला, रेडियस इज 2.2 एंड हाइट इज 77, इसका आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर। अब बात आ रही है टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया वो एरिया जहां हम
इस पूरी मेटल पाइप को रीच कर सकते हैं। उसका एक तो आउटर सरफेस एरिया, यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, अंदर से भी हम, ये तो बहुत छोटा है, अदरवाइज अगर थोड़ा सा ये होल बड़ा हो तो हम अंदर भी पेंट कुछ भी कर सकते हैं। ओके, और साथ में टोटल सरफेस एरिया में हम ये जो रिंग शेप है, इस पे भी कुछ प्लास्टिक लगा हुआ है तो इस पे भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये वाली रिंग ऊपर और नीचे दोनों साइड कंसीडर की जाएगी, ये वाली जो रिंग है ये और ये। अब रिंग का एरिया कैसे निकलता है वो ये समझो, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे बड़े सर्कल में से ये कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, मतलब विद सेम सेंटर। अगर हम पूरे बड़े सर्कल में से ये छोटा सर्कल हटा देंगे तो यही रह जाएगा ना। अब खुद सोचो, बड़े सर्कल में से छोटा रिमूव कर देंगे तो यही रह जाएगा। लेट बड़े बड़े सर्कल का रेडियस आर ले लेते हैं, छोटे का स्मॉल आर ले लेते हैं। बड़े सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर एंड स्मॉल का है सो ये रिंग शेप जहाँ प्लास्टिक है हमारा, इसका एरिया आ जाएगा सो दिस इज द एरिया ऑफ रिंग जो हमारे टोटल सरफेस एरिया में कंसिडर होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है? आउटर पार्ट जो हमने ये निकाल लिया बड़े वाले का, बड़े वाले रेडियस का, बड़े वाले रेडियस का कर्व सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ये है। इनर जो ये निकाल लिया, प्लस ऊपर की रिंग और नीचे की रिंग, क्योंकि ना ऊपर पूरा कवर्ड है, क्लोज नहीं है ना, ऊपर पूरा सर्कल नहीं है ना नीचे सर्कल है, दोनों तरफ होलो है, तो दोनों तरफ ये बस थिकनेस काउंट करनी है, ये जो थिकनेस है, दैट्स इट। ये थिकनेस का फॉर्मूला क्या है? ये बोला। सो वी हैव टू ऐड दिस और ये थिकनेस मतलब रिंग का एरिया दो बार, ऊपर आगे भी, ऊपर भी और नीचे भी। सो दिस, इसको हम इंटू 2 कर देंगे क्योंकि ये दो बार है हमारे पास। इसको फाइंड कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर 22/7, ये 2 टाइम है ना रिंग, आर इज 2.2 स्क्वायर माइनस 2। सो इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा, स्क्वायर करेंगे इसको, अब सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 0.84। 2.2 का स्क्वायर करना माइनस 2 का स्क्वायर 4। हाँ ये 2.2 का स्क्वायर होता है 4.84, 484 होता है 22 का ना। सो ये 4, सो माइनस करके दिस विल बी 0.84 इंटू 22/7 इंटू 2, दिस विल कम आउट टू 5.28। सो दोनों तरफ की थिकनेस का एरिया बनता है 5.28। सो 5.28 प्लस दिस, तो मैं नीचे आ 1064.8968 प्लस 5.28 को ऐड करके इसका आंसर आ गया।
This will come out to 2038.08. So this will be the total surface area. समझ आ गया? सो कभी भी हॉलो शेप आती है और दो रेडियस दिए जाते हैं, आउटर रेडियस, इनर रेडियस, दैट मीन्स वो वाली जो हॉलो की वो थिकनेस है वो कंसीडर करनी पड़ सकती है। तभी तो आउटर की और इनर की बात हो रही है, नहीं तो कॉर्ड सबसे तो एक ही होगा। हम आउटर और इनर की क्यों अलग अलग बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। अगर ये सिलेंडर है जिसका एक ही रेडियस है, तो बस ये जो कर्व पार्ट का है ये आपका कर्व सबसे एरिया आ जाएगा एक ही इस रेडियस के बेस पे। अब बात ये है कि उसके अंदर दो तरह के सिलेंडर हैं। एक अंदर से सिलेंडर बन रहा है, कौन बोल रहा है? एक अंदर सिलेंडर बन रहा है और एक बाहर का सिलेंडर है। अंदर इनर सिलेंडर, बाहर आउटर सिलेंडर। और टोटल के केस में इनर सिलेंडर भी है, आउटर भी है और ये रिंग भी है। सो ये मोस्टली बच्चे तो छोड़ देते हैं या समझते नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो इसको आप प्रैक्टिस करना, टुडे यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, नहीं तो भूल जाओगे जितना लेट करोगे। डिले मत करना इस क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन। Diameter of roller is diameter of roller is 84 centimeter and length is 120 सेंटीमीटर। रोलर अब आप समझते होगे, आपने में भी क्रिकेट ग्राउंड में वो जो पिच के ऊपर चला रहे होते हैं, राउंड शेप रोलर, उसको ही बोलते हैं। सो ये भी प्लेग्राउंड के ऊपर चल रहा है रोलर, एंड दे आर सेइंग कि 500 रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन मतलब रोलर का पूरा एक बार घूमना। जब एक बार पूरा घूम जाएगा, देन इट इज, अब सोचो कि रोलर वो ग्राउंड पर चल रहा है, जब पूरा एक बार घूम जाएगा तो एक रेवोल्यूशन कंसिडर होगी। ठीक है, सो 500 रेवोल्यूशंस में अगर वो पूरा ग्राउंड कवर कर रहा है, दैट मीन्स आपका प्लेग्राउंड का एरिया कितना है, 500 टाइम्स ये रोलर का घूमना के बराबर है आपका प्लेग्राउंड का एरिया। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ प्ले, दैट मीन्स 500 टाइम्स। अब घूम क्या रहा है, ओनली द कर्व पार्ट। ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल जो लेफ्ट राइट में सर्कल है वो तो नहीं टच कर रहे ग्राउंड को, सो ओनली कर्व पार्ट इज टचिंग द ग्राउंड। सो 500 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। Okay.
इसको ये आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? ये स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. ओके ये Yes, पेन, sir. अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये पेन है, इस अब ये पेन का इस बोर्ड पे, ये हमारा टैब है, क्या टच कर रहा है? ओनली द कर्व पार्ट, ये वाली चीज और ये पीछे वाला, ये सर्कल तो नहीं टच कर रहे ना, तो सिलेंडर का ये कर्व पार्ट ही टच कर रहा है। सो ये एक बार घूमने पे इतना सा डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरी बार एक बार घूमने पे इतना कवर किया, दूसरी बार घूमने पे इतना कवर किया, तीसरी, तो एक बार घूमना मतलब एक कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा एक कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरी बार घूमना मतलब दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, तीसरी बार तीसरा कर्व्ड सरफेस, फोर्थ टाइम कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया जितनी बार काउंट होगा, जैसे ये अब सपोज करो 20 टाइम घूमने पे ये पूरा बोर्ड हमारा कवर कर रहा है, सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू 20 टाइम उतना ही एरिया आपका हमारे बोर्ड का है ना। सो सिमिलरली 500 टाइम वो रोलर का घूमना पूरा उसका ग्राउंड कवर करना। सो दैट्स व्हाई we are multiplying curved surface area into 500 times to find the area of the curved surface area is 2 pi, radius is diameter 84 है ना, so radius हो जाएगा 84 का हाफ 42 into height is length of roller, that is so इसको सॉल्व करके we will come out to 15840 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों सेंटीमीटर है बट हमें मीटर स्क्वायर में निकालना, सो वी विल डिवाइड बाय, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 स्क्वायर है, सो दो बार 100 से डिवाइड करेंगे, 40, सो 1584 मीटर स्क्वायर इज द एरिया इन मीटर। उन्होंने बोला ना इन मीटर स्क्वायर, अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल के लीव कर दोगे, मे बी हाफ या 1 नॉट को कट कर सकते हैं। सो ये इतने छोटे से काम के लिए हमने क्यों अपना मार्क लूज करना, सो डू कंप्लीट कन्वर्जेंस। ओके, फिफ्थ वाज इजी, मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ अगर किसी का नहीं हुआ। A cylindrical pillar, अब कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना, सिंपल, रेडियस है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर इज अगेन 2 pi RH। अब ये मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग करना है, सो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। डायमीटर 50 है, सो रेडियस विल बी 25 by 100 बिकॉज हमें मीटर में करना है कन्वर्ट, एंड हाइट इज 3.5। ये उसका कर्व भी आ जाएगा। यदि कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, सो जितना भी एरिया आएगा इंटू 12.50 रुपीज़ करेंगे, क्योंकि एक मीटर स्क्वायर कितने, सो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम आउट टू ₹68.75।
Now look at sixth question. So curved surface area दिया हुआ है. Two pi r. Saying sixth question. 4.4 meter square. And radius is also given. So बस सिंपली इनको उधर भेज के आपकी हाइट आ जाएगी. हाइट को इधर इसको डेसिमल रिमूव कर दो सर. उधर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएंगे सर. Two. So height is 1 meter. Height will be 1 meter. Okay. Similarly, seventh question. यहाँ भी डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया आपका और ये हाइट दी हुई है. सो रेडियस और हाइट दोनों है. कर्व सबसे एरिया निकालना है. अब यहाँ इनर दिया है तो उससे हमें उन्होंने इनर ही मांगा ना कर्व सबसे एरिया. सो हम इनर वाला रेडियस यूज करेंगे. इनर रेडियस भी है हमारे पास. फिर इसकी कॉस्ट निकालनी है. रेडियस विल बी इसका हाफ 3.5 का हाफ इंटू 10. By solving this ये डेसिमल निकाल सकते हैं नीचे. This will come out to 110 meters. Curve surface area. And cost will come, इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपीज लग रहे हैं. So 110 मीटर स्क्वायर के 40 into 100. That is 4400 rupees. Cost of plaster. So next question हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 8 से. आज आपने मुझे थर्ड और फोर्थ एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करके सेंड करने. ओके स्टूडेंट्स. Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. Okay, sir. बाय 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 स्टूडेंट. कर लेना Bye, आप sir. होमवर्क जैसे कर रहे हो करते रहना. डोंट Okay, sir. स्टॉप. वेरी गुड. Okay, sir.